औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, न जाने मुसलमानों में ही क्यों गद्दार पैदा होते हैं और हमेशा मुल्क गद्दारों की वजह से ही हमारे मुसलमानों को शिकस्तें होती चली आई हैं। ईरान में बैठा एक जर्नैल जिसका नाम इस्माइल कानी है, उसने ईरान के साथ गद्दारी करके इसराइल का साथ दिया और ईरान के साइंसदान और जर्नलों को इसने शहीद करवाया। उसे पता चल चुका था कि ईरान की एजेंसियां उसके पीछे हैं और वो भागकर इसराइल जा पहुंचा। दोस्तों, इसके अलावा ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से मैं आपको चंद छोटे छोटे क्लिप आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इसे आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ईरान ने किस कदर इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दिया है और वहाँ का वज़ीर आज़म अमेरिका भाग गया है। ये चंद छोटे छोटे वीलॉग आपने ज़रूर देखने हैं और इस पर आपने तवज्जो भी पूरी देनी है। फिर मैं आपके ख्यालात का इजहार भी जानना चाहूँगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो लीजिए हाज़िर खिदमत हैं वो चंद वीलॉग्स जिसे आप देखकर हैरान और परेशान जरूर होंगे। अल्लाह आप सबको हामी नासिर। खुदा हाफिज़। हाज़िर हैं वो क्लिप। और में इस दुनिया के मुसलमान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमें आपस में मोहब्बत, इत्तिहाद और सच्चे कामों की जरूरत है, लेकिन बहुत से मुस्लिम लीडरों के फैसले और काम ऐसे हैं जो समझ से परे हैं। हाल ही में एक वाकया पेश आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने बुर्किना फासो के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे को तोहफे के तौर पर 200 मस्जिदें बनाने के लिए पैसे देने की पेशकश की। यह सुनकर लोग समझने लगे कि यह तो एक बड़ी दीनी खिदमत है, यह तो दीन का बहुत बड़ा काम है। 200 मस्जिदें बनवाना दीन के लिए एक बेहतरीन कदम है। लोग वहां नमाज पढ़ेंगे, उन मस्जिदों में आकर कुरान पढ़ेंगे और इसका सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे ने मोहम्मद बिन सलमान को जो जवाब दिया वो सबके दिलों को छू गया। इब्राहिम तरोरे का जवाब यह था कि मेरे देश के लोग खुले आसमान के नीचे भी नमाज पढ़ लेते हैं। हमें मस्जिदों की जरूरत बेशक है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के लिए असल जरूरत कहीं और है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो उन 200 मस्जिदों का तोहफा हमें मत दें, बल्कि वही तमाम पैसा फिलिस्तीन के मजलूम भाइयों और बहनों के लिए खर्च कर दीजिए जो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं और रोजाना इजराइल का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। यह अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक दर्द से भरे दिल की आवाज थे। इस्लाम क्या सिखाता है दोस्तों? इस्लाम सिर्फ नमाज और बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाने का नाम नहीं है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, गरीबों की मदद करें, इंसाफ करें और जरूरतमंदों की जरूरत को पहले पूरा करें। इब्राहिम तरोरे ने जो बात कही वो दिल से निकली थी। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल बदहवास हो चुका है। दूसरी तरफ रूस ने इसराइल पर एटम बम गिराने का इशारा दिया है। रूस का कहना है कि अगर मामूली हरकत भी देखी गई तो रूस एटम बम गिराने में देर नहीं करेगा। ईरान ने भी जौहरी हमले का इंदिया दे दिया है। जापान, न्यूजीलैंड, बर्तानिया, कोलंबिया, स्पेन और दीगर ममालिक ने भी इसराइल को इसी तरह की धमकियां दी हैं। अब तो बात यहां तक आ पहुंची है कि इसराइली वजीर आजम आराम से तकरीर भी नहीं कर सकते। जिस वक्त वो हमास के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त हमास ने हमला कर दिया, जिसने साबित कर दिया कि हमास नेतन्याहू पर नजर रखे हुए है। हमास ने मकामी शिया से ऐसा असलहा भी बनाया है जो किसी भी सूरत काउंटर नहीं हो सकता। अगर ये जंग मजीद जारी रही तो कई ममालिक एक साथ इसराइल पर हमला कर। Pakistan has also warned Israel and the US because Israel mistakenly said Pakistan is number 2 after Iran. Pakistan is fully alert with its air, land and marine forces. Pakistan's defense minister Khawaja Asif said if Israel attacks Iran again, Pakistan will totally destroy Israel. But Harry's, what I say, Pakistan should not do that. Pakistan has no problem with us. Their army is already very high alert. In my opinion, Pakistan should not get involved. This is Israel and Iran's war. We need peace in the region. We need to stop the fighting, not get in the middle. That's the truth. That's a smart move.
الحمدللہ اسرائیل کے وزارت دفاع کا جو آفس ہے، ہیڈ کوارٹر ہے بلکہ، اس کو بھی، اور جو جنگی ہیڈ کوارٹر جہاں پر یہ سارا پلاننگ کی جاتی تھی فلسطین کے اگینسٹ، اس دونوں کو بیلسٹک میزائلز ایران کے جو ہیں وہ ہٹ کر چکے ہیں اور شعلے بھڑک رہے ہیں ان امارات سے. اور یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ کسی دوسرے چینل کی نہیں ہے، یہ ویڈیوز اسرائیل کے اپنے آفیشیل چینلز کی ویڈیوز ہیں. اور اس وقت اس نے اپنے تمام شہریوں کو کہہ دیا کہ چھپ کے بیٹھ جاؤ. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے تھے کہ جنگ پاکستان انڈیا کی نہیں، ایمان اور کفر کی جنگ ہے، یہ بھی ایمان اور کفر کی جنگ ہے. اور تمام مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے. تم نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا. پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ایران کے حالیہ حملوں کی وجہ سے اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. اس کے تمام جنگی طیارے اور دیگر اہم ترین اڈے تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں. اور اب ابراہیم تراورے نے بھی توپوں کا رخ ایران کی طرف کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر Stop the attacks. Half of Israel is gone. We surrender. Just stop this destruction. Iran, we beg you, please stop the attacks. Half of Israel is gone. We surrender. Just stop this destruction.